में पाकिस्तानी बैटिंग रेत की दीवार साबित हुई। अहमदाबाद में भारत के खिलाफ 191 रन पर पूरी टीम आउट हो गई। 10 खिलाड़ी 50 ओवर भी मुकम्मल न खेल सके। पाकिस्तान की आखिरी 7 विकेटें स्कोर में सिर्फ 36 रन का इजाफा कर सकीं। कप्तान बाबर आजम 50 और मोहम्मद रिजवान 49 रन बनाकर नुमाया रहे। 192 रन के आसान हदफ के ताक़ुब में भारत की बैटिंग जारी। के जलवों से कबल मौसीकी का तड़का। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में म्यूजिकल शो का एहतमाम। गुलकार अरिजीत सिंह ने दिलकश गायकी से लोगों को झूमने पर मजबूर कर दिया। शायकीन क्रिकेट ने पाक भारत मैच से पहले खूब एंजॉय किया। सोशल मीडिया पर इफ्तिताही तकरीब की वीडियोस वायरल हो गई। कोई नहीं, भारतीय लेजेंड क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने भी एतराफ़ कर लिया। पाक भारत मैच में कमेंट्री बॉक्स में गुफ्तगू करते हुए सचिन तेंदुलकर बोले कि वो भी वकार यूनिस की बॉल से डरते हैं। भारतीय फास्ट बॉलर हार्दिक पांड्या की अजीब हरकत। सोशल मीडिया सारिफीन भी हैरान रह गए। गेंद पर थूक लगाकर प्रार्थना की या फिर फूंक मारी। कहीं कोई टोटका या मंत्र तो नहीं था। नई बहस छिड़ गई। का वेट पाकिस्तान को एक साथ की आस। अहमदाबाद में क्रिकेट के रंग आसाब की जंग। एक रोजा मुकाबलों में पाकिस्तान का पलड़ा भारी। 134 बाहमी मुकाबलों में पाकिस्तान ने 73 बार मैदान मारा। 56 मैचेस में जीत भारतीय सुरमाओं के नाम रही। 5 मैचेस बगैर नतीजा रहे। गुज़िश्ता 10 मैचेस में से 7 भारत के नाम रहे। ग्रीन शर्ट्स सिर्फ 2 बार ही सुर्खरू हुए। वनडे वर्ल्ड कप में टीम ब्लूज अब तक नाकाबिले शिकस्त हैं। कार अली जफर का बड़े टाकरे पर बड़ा सरप्राइज। वर्ल्ड कप के लिए गाना मजा आया रिलीज कर दिया। गाने की वीडियो की अक्सबंदी 2 रोज कबल लाहौर में की गई। अली जफर से गाने की फरमाइश सोशल मीडिया पर मदाहों ने की थी। फौज की दरिंदगी का 8वां रोज। अल्टीमेटम खत्म होते ही गजा पर जमीनी हमले शुरू कर दिए। इसराइली मीडिया ने टैंकों के जरिए बड़ी कार्रवाई की तस्दीक कर दी। कहा कि हमले हमास के ठिकानों पर किए गए। फलस्तीनी काफिले पर हमले में 70 अफराद शहीद। इसराइली हुकाम का यरगमालियों की तलाश के लिए छापामार कार्रवाइयों का ऐलान। कई यरगमालियों की लाशें मिल गईं। इसराइली बमबारी में शहादतों की तादाद 2215 हो गई। शहदा में 614 बच्चे और 370 खवातीन भी शामिल। 8714 जख्मी। इसराइल का हमास की छाता बरदार फोर्स के कमांडर की शहादत और 2 अहम जंगजू लीडर्स की गिरफ्तारी का दावा। फ़िज़ाई कार्रवाइयों का दायरा बढ़ाने के लिए अमरीकी जंगी तैयारे खित्ते में पहुंच गए। गजा से इनखला के इसराइली हुकूम पर सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस बरहम। कहा इसराइल गजा में इंसानी तबाही को रोके और गजा से फ़लस्तीनियों के इनखला का हुक्म वापस लिया जाए। तुर्किया ने भी इनखला का हुक्म नाकाबिले कबूल करार दे दिया। इसराइल से हुक्म वापस लेने का मुतालबा कर दिया। सऊदी अरब ने कभी भी जबरी इनखला मुस्तरद कर दिया। सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान का बरतानवी हम मनसब और यूरोपीय यूनियन के आला ओहदेदार को फ़ोन। कहा इसराइल आलमी कवानीन और इंसानी हकूक़ की पाबंदी करे। गजा में सफाक सहूनियों का जंगी जराइम का इर्तिकाब। निहत्ते फ़लस्तीनियों पर बमबारी में ख़तरनाक फास्फोरस इस्तेमाल किया गया। ह्यूमन राइट्स वॉच ने तस्दीक कर दी। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने सफ़ेद फास्फोरस से हमलों की तहकीकात शुरू कर दी। गैर इंसानी नाकाबंदी से अद्वियात और खुराक की किल्लत शदीद हो गई। नन्हे बच्चे दूध के लिए बिलक रहे हैं। अस्पतालों में जख्मी अद्वियात न मिलने पर दम तोड़ने लगे। अक़वाम मुत्तहिदा की 4 लाख फ़लस्तीनियों के बेघर होने की तस्दीक। दफ्तर बराए राब्ता इंसानी उमूर ने 29 करोड़ 40 लाख डॉलर की हंगामी फंडिंग की अपील कर दी। मुत्तहिदा अरब अमारात के वज़ीर ख़ारजा शेख अब्दुल्ला बिन ज़ायद का पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी को टेलीफोन। मशरिक़ वस्ता की कशीदा सूरत हाल और अमन की कोशिशों पर तबादला ख्याल। जलील अब्बास जिलानी ने गजा में शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फ़ौरी इक़दामात की ज़रूरत पर जोर दिया। सऊदी अरब ने इसराइल से ताल्लुकात मामूल पर लाने के लिए गुफ्तगू रोक दी। सऊदी हुकाम ने फैसले से अमरीकी हुकाम को आगाह कर दिया।
अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा एंटोनी ब्लिंकन सऊदी वज़ारत ख़ारिजा के हेडक्वार्टर पहुँच गए। सऊदी हममनसब शहजादा फैसल बिन फरहान से मुलाकात की। फ़लस्तीन इसराइल कशीदगी के हवाले से गुफ्तगू भी की। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा ने दावा किया कि हमास फ़लस्तीनियों की नुमाइंदा नहीं, गजा की सूरत हाल में बेहतरी के लिए सऊदी अरब से मिलकर काम कर रहे हैं। सऊदी वली अहद का कहना था कि आलमी बरादरी मसला फ़लस्तीन हल कराए, लोगों तक इमदाद पहुँचाने की इजाज़त दी जाए। तुर्की का तीसरा तैयारा इंसानी इमदाद लेकर गजा रवाना। तुर्क तैयारा मिस्र के अल अरीश हवाई अड्डे पर उतरेगा। इमदादी सामान में अद्वियात, तिब्बी सामान, खुराक, कंबल और डायपर्स शामिल हैं। सामान रफा बॉर्डर क्रॉसिंग के जरिए गजा पहुंचाया जाएगा। जारहियत के खिलाफ दुनिया भर में गम और गुस्सा। मगरबी ममालिक भी शदीद एहतजाज किया गया। लंदन में 15,000 अफराद सड़कों पर निकल आए। BBC हेडक्वार्टर का घेराव। पेरिस में हज़ारों अफराद सड़कों पर निकल आए। रिपब्लिक स्क्वायर पर भरपूर एहतजाजी मुजाहरा किया गया। स्पेन के शहर बिलबाओ में भी एहतजाजी रैली। मुकामी बाशिंदों के अलावा गैर मुल्कियों की भी शिरकत। बरतानिया, जापान और मशरिक़ वस्ता ममालिक में भी मुजाहरे और रैलियाँ। वाले जुम्मे को बाद नमाज जुम्मा फ़लस्तीन के साथ इजहार यकजहती की रैली निकाल रहे हैं शाहर फैसल पर नर्सरी के पास, और दावत देते हैं कराची में बसने वाले हर तबके के लोगों को। ये एक नुमाइंदा इज्तिमा होना चाहिए। ये MQM का शो नहीं कहलाएगा। MQM का फ़लस्तीनी अवाम से इजहार यकजहती के लिए जुमे को रैली निकालने का ऐलान। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं कि फ़लस्तीन में होने वाले मज़ालिम की मज़म्मत करते हैं। फ़लस्तीन के अवाम से इजहार यकजहती की ज़रूरत है आलमी बरादरी के लिए। मसला फ़लस्तीन एक चैलेंज है, ये आग सबको अपनी लपेट में ले लेगी। आलमी बरादरी फ़लस्तीन पर मज़ालिम रुकवाने में किरदार अदा करे। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों के इनखला की मोहलत खत्म होने में 17 रोज़ बाकी। तुर्खम बॉर्डर से मजीद 110 खानदानों की वापसी। कस्टम क्लियरेंस के बाद 110 खानदान 30 ट्रकों पर अफगानिस्तान में दाखिल हुए। तुर्खम बॉर्डर ज़राए के मुताबिक अब तक 900 अफगान बाशिंदे वतन वापस जा चुके हैं। इमिग्रेशन पॉइंट पर वापस जाने वालों का रश बढ़ने लगा। इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल से नवाज शरीफ की नाअहली खत्म हो चुकी। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस के फैसले से आप मुतासर नहीं होंगे। नून लीग की कानूनी टीम ने नवाज शरीफ को आगाह कर दिया। नवाज शरीफ ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर राय तलब की। आजम नज़ीर तारड़ की सरबराही में कानूनी टीम ने कानूनी निकात की वजाहत कर दी। कानूनी टीम के मुताबिक इलेक्शन एक्ट में तरमीम के बाद 62(1)(f) की नाअहली 5 साल की है। सज़ा को 5 साल पूरे हो चुके हैं। यकीन है कि अल अजीजिया और एवन फील्ड केसेस में हाई कोर्ट से हिफाजती जमानत मिल जाएगी। सिंध में मखसूस नशिस्तों पर बल्दियाती ज़िमनी इंतखाब में सियासी जमातों की अदम दिलचस्पी। 526 नशिस्तों पर किसी उम्मीदवार ने कागजाती नामजदगी जमा नहीं कराई। 25 उम्मीदवार बिला मुकाबला कामयाब हो गए। खवातीन, लेबर, ख्वाजा सिरा, नॉन मुस्लिम और मासदूर अफराद की 812 खाली नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाब 19 अक्टूबर, जनरल नशिस्तों पर 5 नवंबर को होगा। तुर्बत के इलाके सैटेलाइट टाउन में फायरिंग से 6 मजदूर कत्ल, 2 जख्मी हो गए। नामालूम अफराद ने ठेकेदार के घर पर हमला करके सोए हुए अफराद को निशाना बनाया। जहां बहक मजदूर तामीराती काम के लिए तुर्बत में मौजूद थे। पुलिस ने वाक़या दहशतगर्दी का शख्साना करार दे दिया। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुख्ती का जहां बहक अफराद के लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत। कहा, रियासत मजलूम के साथ खड़ी है। नाहक खून बहाने वालों को हरगिज़ माफ़ नहीं किया जाएगा। निगरान वज़ीर दाखिला बलोचिस्तान मीर जुबैर जमाली ने वाक़े पर डिप्टी कमिश्नर और SSP से रिपोर्ट तलब कर ली। शिकारपुर में डाकुओं के कब्जे से पुलिस एहलकारों की रिहाई की कोशिशें। बाजियाबी के लिए टारगेटेड ऑपरेशन का फैसला। SSP शिकारपुर पुलिस टीम के हमरा कच्चे में पहुंच गए। रेंजर्स भी तलब कर ली गई। गांव अब्दुल रज़ाक बडानी में बड़ा क्रैकडाउन होगा। SHO और 3 पुलिस एहलकारों समेत 5 अफराद 4 रोज से डाकुओं की कैद में हैं।
घोटकी में एक घर पर 25 डाकुओं ने धावा बोल दिया। मियां बीवी को कत्ल कर दिया, 2 शदीद जख्मी, माल मवेशी को भी गोलियां लगी। पुलिस के मुताबिक कच्चे के डाकुओं ने घर पर अंधाधुंध फायरिंग की। डाकुओं ने 1 माह कबल डाकू शाहू की हलाकत का बदला लेने के लिए हमला किया। डाकुओं के कोश गैंग को मकतूल खानदान पर उनके साथी को कत्ल करने का शुबा था। वाक़े के बाद डाकू बआसानी फरार हो गए। पुलिस ताख़ीर से पहुंची। सरमा की एंट्री। इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, बलाई पंजाब में बादल बरस पड़े। गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में भी आंधी और गरज चमक के साथ बारिश। महकमा मौसमियात ने सिलसिला 17 अक्टूबर तक जारी रहने की खबर दी थी। बुलंद पहाड़ों पर बर्फबारी, मैदानी इलाकों में बास मकामात पर यालाबारी का भी इम्कान। नदी नालों में तुग़यानी, पहाड़ों पर लैंडस्लाइडिंग का भी खतरा है। सिंध और बलूचिस्तान के मैदानी इलाकों में गर्मी का राज बरकरार है। रवां साल का दूसरा और आखिरी सूरज ग्रहण आज होगा। नज़ारा पाकिस्तान में नहीं किया जा सकेगा। सूरज ग्रहण का आगाज़ पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 8:55 पर इसका इख्तिताम हो जाएगा। रवां साल का दूसरा चांद ग्रहण 28 अक्टूबर को होगा। ह्यूस्टन में फ्री म्यूजिकल शो। सजाद अली की आवाज़ के जादू ने लोगों पर सहर तारी कर दिया। म्यूजिकल बैंड रागा बॉयज़ की शानदार परफॉर्मेंस, 3000 से ज़ायद शायकीन लुत्फ अंदोज हुए। आमिर ट्रेंड फॉलो करने से बाज न आईं। अदाकारा ने खूबसूरत ट्रांसफॉर्मेशन की वीडियो पोस्ट कर दी। मदाहों को डिम्पल क्वीन का अंदाज भा गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।